चलिए 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 चलिए। चलिए इसे डॉक्टर शर्मा के पास ले चलते हैं। वन। अरे नहीं नहीं, वो बहुत लूटता है। इसको डॉक्टर वर्मा के पास ले जाओ। हाँ 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 हाँ। हाँ ये भी ठीक है, चलिए। अरे लेकिन माँ, वो डॉक्टर शर्मा तो बहुत पैसा लेता है। हाँ, तो डॉक्टर कर्मा के वहाँ लेके चलते हैं ना, और उसकी फीस भी कम है और डिग्री भी असली है। हाँ चलते हैं। अरे लेकिन वो तो जानवरों का डॉक्टर है। ओ हाँ। अरे तो ये गोल्डी कौन सा जानवर से कम है? बड़ा आया था चमड़ी उधेड़ के जूता बनाने वाला। नहीं ना माँ, अब गोल्डी भैया को हमारी वजह से जिंदगी भर व्हील चेयर पे बैठना पड़ेगा तो हमें अच्छा ना लगेगा ना, इसलिए हैं। हाँ। ये शर्मा वर्मा कर्मा सब छोड़ो, यहीं पड़ोस में हड्डी के डॉक्टर हैं, डॉक्टर गोगा, उन्हीं को फोन करके यहाँ बुलाते हैं। हाँ? ये सही रहेगा भैया, हैं? अरे लल्ला, तू कब तक उसको ऐसे उठा कर रखेगा बोरे की तरह? अरे नीचे उतारना। हाँ हाँ अब ये क्या हुआ? हमने तो गलती से पैर पर सिलेंडर गिराया था। ये पूरे मुंह पर कैसे रिएक्शन हो गया? डॉक्टर साहब, ये गोल्डी भैया ठीक तो हो जाएंगे ना? हैं? आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, हमारा नाम है गोगा, डॉक्टर गोगा। हमने बोला तो पेशेंट जरूर ठीक होगा। हमने इसका मरहम पट्टी कर दी है, समझ गए ना? नहीं समझे? समझ जाओगे। गोल्डी भैया तो एकदम पिरामिड की मम्मी के जैसे लग रहे हैं। ओके। ये पकड़िए दवा की पर्ची, और 7 दिन बाद आ जाइएगा हमारे दवा खाने में, समझ गए ना? नहीं समझे? समझ जाएंगे। अच्छा, तो अब हम चलते हैं। डॉक्टर साहब, क्या आप गोल्डी भैया को अपने साथ लिफ्ट दे सकते हैं? हाँ क्यों नहीं? अरे ए हैप्पी, ज्यादा चौचियाओ नहीं। हमारा नाम गोल्डी कनपुरिया है। हम उधार देते हैं, उधार लेते नहीं। और ऐसे होनोलुलु से लिफ्ट होने से अच्छा है कि हम यहीं मर जाएं। ए होनोलुलु, चल निकल यहाँ से, वरना मार मार के तुम्हारा बड़ा चौराहा सुझा देंगे, समझे? भाग। अजीब आदमी है। सॉरी, क्या हो रहा है? बदतमीज कहीं के। कोई अपने डॉक्टर से इस तरह से बात कर रहा था क्या गोल्डी भैया? अरे जरा सोचो, अगर कल को कोई डॉक्टर ने उल्टा सुल्टा सुई लगा दिया तो क्या होगा? अगर हमरे ऐसा वैसा सुई लगाया ना तो उसका चमड़ी उधार उधार के आज मैं उससे अरे अरे भैया, ज्यादा दर्द हो रहा है क्या? दर्द तो अभी हमका हो रहा है, लेकिन इसके बाद तुम्हारी पूरी फैमिली को दर्द होगा अगर अगले 7 दिन के अंदर हमारा पैसा नहीं लौटाया, समझे? दिमाग पर इतना जोर ना दो, हमारे टाके खुल जाएंगे। और गोल्डी भैया, आप बेफिक्र होके 10-15 दिन बेड रेस्ट मारिए। हाँ हाँ हाँ। और निश्चिंत रहिए, पैसे तो हम लौटा ही देंगे। हमें बम्बई में बहुत बड़ी शादी का ऑर्डर मिला है। हाँ, और अगर तुम हमको बेवकूफ बना के बम्बई भाग लिए तो? नहीं नहीं नहीं। ना 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 ना, 7 दिन के अंदर पैसा देना तुम लोग को, समझे तुम लोग? हैं? ए, गियर नीचे। संभल के गोल्डी भाई। अब ये और याद रहे, अगर 7 दिनों के अंदर हमारा पैसा नहीं लौटाए तो तुम सबकी चमड़ी उधार उधार के जहाज मुंह से जूता सिलवा लेंगे, समझे? पता है, चमड़ी उधेड़ के जूता सिलवा लेंगे। बाप, अरे हम तो अपना जूता लेने पड़ते हैं। देव। हाँ देते हैं। अरे ये बात, ये लीजिए, अब 7 दिन बाद मिलते हैं।
अरे आप सब गोल्डी की बातों पे अपना मुंह काहे झुलसा रहे हैं? हम है ना भैया, हम सब ठीक कर देंगे। अपना मुंह बंद रखो तुम। जॉली बेटा, तुम काहे इतना टमटमा रहे हो? इस पे कभी नहीं टिमटिमाए ना। इसने खुद को खलीफा समझने लगा है, अपनी जबान बंद ही नहीं रखता। 7 दिन बाद मिलते हैं। अब आप ही बताइए, 7 दिन में 1,20,000 रुपए कहां से लौटाएंगे? हमारी मुसीबतें बढ़ाने के लिए ही पैदा हुआ ये। हैप्पी, तुरंत शौर्य को सूचना देनी होगी। वाह महामहिम वाह, आपने तो धमाल मचा दिया। आपके वाहन के सामने यमराज का वाहन भी फीका पड़ जाए। रुक जाओ विवान, हम काल के वाहन को नहीं मार सकते। वो द्राक लोक की पवित्र ऊर्जा से बना है, इसलिए उसे मारना गलत होगा। लेकिन बालपरी, ये ड्रैगन काल की मदद कर रहा है। क्योंकि काल ने उसे अपने वश में कर लिया है। तुम बात को समझने की कोशिश करो बेवान। काजो हमारा दुश्मन नहीं है। तुम अपना निशाना सिर्फ काल पर लगाओ, जल्दी से। ध्रुव तारा फिर से बादलों के पीछे छिप गया है। अब निशाना लगाने का कोई फायदा नहीं होगा।
7 दिन बाद मिलते हैं। अब आप ही बताइए 7 दिन में 1,20,000 रुपए कहां से लौटाएंगे? हमारी बात को दिल से लगा लिएगा हैप्पी। नहीं भैया, जबां पे ना है पर हमको पता है, हम जब भी तुम्हें डांटते हैं तुम बिना तेल के दिए की तरह बुझ जाते हो। ऐसा एक बात बताएं, गोल्डी के पैर पे अगर तुम वो सिलेंडर ना पटकते ना तो ये सब ना होता। पर जानबूझकर थोड़ी ना किए थे भैया। वही तो मुश्किल है ना हैप्पी, तुम जानबूझकर कुछ नहीं करती, गलती से बहुत मिस्टेक हो जाता है तुमसे। अब ठीक है, जाने दो, तुम्हारा नाम हैप्पी है, यूं मुंह फुला के ना बैठो। हम जानते हैं आप जो भी बोलते हैं हमारे भले के लिए ही बोलते हैं, लेकिन अभी तो हमें उस बात का टेंशन है कि हम गोल्डी को इतने सारे पैसे इतने कम टाइम में कैसे चुकाएंगे। हैप्पी, तुम वो बात का चिंता मत करो, निकल जाएगा, कोई ना कोई रास्ता निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा भाई, अब आप ही बताइए। अब जो हम बम्बई में शादी करवाएंगे उससे जो पैसा बचेगा उसमें इस महीने का खर्चा निकल जाए वही बहुत है। और ऊपर से उस मेले वाले ने अखाड़ा भी बंद कर दिया, वरना हर रोज 10,000 कमा के 12 दिन में पैसा लौटा देते हैं। फिर से उद्बक वाला बात कर दिए तुम। अब तो इसमें गलत क्या है भैया? आप देखे थे ना कैसे हमने उस पहलवान को पटक नहीं दे दी थी, देखा था ना आपने अपनी आंखों से। हैं? हैप्पी, एक बार तुक्के से कुश्ती में जीत का गए तो तुमको लगता है कि तुम गांव पहलवान बन गए? हाँ, तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हारे नाम का टिकट खरीद कर तुम्हें देखने आएंगे? अरे भैया, हम गामा पहलवान है, लेकिन आप निर्बल जरूर है। मतलब? अरे मतलब आप हमको एकदम बम फाड़ आइडिया दे दिए। अभी बताते हैं। माँ भाभी, हम कौन सा बम फाड़ आइडिया दे दी? हैप्पी, माँ भाभी, कुकी पुकी कहाँ, सब लोग बाहर आइए। हैप्पी काहे इतना शोर मचा के सबको उठा रहा है? भैया हमें ना, अरे आओ भाभी। माँ का हुआ हैप्पी भैया, इतनी रात को का बात हो गई? लल्ला, क्या हुआ? कोई बुरा सपना देखा का? कितनी बार बोला तुमको सीने पर हाथ रखकर मत सोया करो। अरे माँ, कोई बुरा सपना नहीं देखे हम, हैं? तो फिर समस्या क्या है चाचू, जो अब इतनी रात में इमरजेंसी अलार्म जैसा चिल्ला रहे हो? अरे इमरजेंसी अलार्म नहीं बजा है, इस बार हमारे दिमाग में आइडिया की घंटी बजी है। एकदम पहाड़ तोड़ आइडिया। अरे अब कौन सा पहाड़ तोड़ आइडिया का भूत पकड़ लिए तुम? इस बार जो आइडिया है ना उसे पूरा करने के लिए हमें बस एक ठो चीज चाहिए। क्या चाहिए चाचू? मेरी गुल्लक में 92 रुपए जमा है, आपके आइडिया के लिए जो चाहिए हम मंगवा देंगे। अरे पुकी, हमें तुम्हारे गुल्लक की कोई जरूरत नहीं, हमें तो बस अपने परिवार का प्यार और आशीर्वाद चाहिए। लल्ला, आशीर्वाद तो हमारा हर सांस में तुम्हारे साथ है। हाँ माँ, बस इलो आशीर्वाद, खुश रहो। लेकिन चाचू, वो पहाड़ तोड़ आइडिया है क्या? बताते हैं। तो इस बार जो हमारा आइडिया है, नहीं बताएंगे नहीं, करके दिखाएंगे, पूरी दुनिया देखेगी हैप्पी का आइडिया। गुड नाइट। महामहिम, जब इसे मारना चाहिए था तब आप इसे एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड में सैर करा रहे थे,
और जब ये बेचारा खुद ही मरने वाला है तो आप मुझसे इस तलवार में धार लगवा रहे हो। महामहिम, आपकी महिमा अपरंपार के भी उस पर है। लोग मुसीबत से दूर भागते हैं, लेकिन आप मुसीबत के पास उस जगह आए हो जहाँ दो दो शौर्य आपका इंतजार कर रहे हैं। मेरी सलाह मानिए, आप इस हमशक्ल को जल्दी से खत्म कर दीजिए। ये लीजिए आपकी तलवार। मुझे पता है मौका मौका मैं इतना इंतजार क्यों कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं कलाकार हूँ। ओह, मेरी कला है दूसरों को उनके जीवन से मुक्त करना, तड़पा तड़पा के मारने में बहुत मजा आता है मुझे। और कितना तड़पाएंगे महामहिम अपने हमशक्ल को? अरे इसको तड़पता हुआ देखकर मेरे दिल में भी दया के बुलबुले फूट रहे हैं। तुझे किसने बोला कि मैं इसे मारने की बात कर रहा हूँ? ओह, अच्छा। ओह, तो क्या मेरी बलि चढ़ाने वाले हो? मैंने आपका क्या बिगाड़ा? मैं तो आपका सेवक हूँ। तू तो मेरा प्यारा कीड़ा है रे। तुझे मारने में मुझे मजा नहीं आएगा। ओह, शुक्रिया महामहिम, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। मैं उन दो लोगों की बात कर रहा हूँ जो एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड में मेरा पीछा करते हुए घूम रहे हैं। जब वो आएंगे तभी इसे मारने में मुझे मजा आएगा। जरा ये सोच कि इस वक्त उनका क्या हाल हो रहा होगा। शौर्य, प्लीज आप लोग ये बताइए कि काल इस वक्त ब्रह्मांड के किस कोने में छुपा है? अब काल की स्थिति पता लगाने का एक ही उपाय है। वाह महामहिम, वाह! मैंने आज तक कितने बड़े क्रूर देखे हैं, लेकिन आपके जैसा क्रूर आज तक नहीं देखा। लेकिन महामहिम, हम इस हमशक्ल को नहीं मारेंगे तो आपको महाशक्तिमान का शक्ति का हिस्सा नहीं मिलेगा। तू चिंता मत कर, मैं तुझे मारूंगा नहीं। तुझे धीरे धीरे जीवन से मुक्त करूंगा। तू यही सोच रहा है ना कि मैं तुझे तड़पा तड़पा के
मारना क्यों चाहता हूं? इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। गलती तेरे इस चेहरे की है। अब इस गलती की कीमत तो तुझे चुकानी पड़ेगी। कहते हैं ना कि जंगल में सिर्फ एक ही राजा हो सकता है, उसी तरह सारे ब्रह्मांडों में अब सिर्फ काल का राज चलेगा, जिसके लिए तुझे मरना होगा। काल हमारे ब्रह्मांड में कहाँ है, इसका पता चल गया है। अब मेरे वार से काल नहीं बचेगा। इस अखंड धनुष से मैं काल का खात्मा कर दूंगा। विवान, ध्यान रहे, अपनी भावनाओं को अपने फर्ज के आगे मत आने देना। और जैसे ही ध्रुव तारे की चमक इस तीर के नोक पर चमकेगी, काल का खात्मा कर देना। पता नहीं अब का आसमान गिरने वाला है हैप्पी के कारण। किसी दिन हैप्पी के कारण हमारा बीपी मंगल ग्रह पे चला जाएगा। पापा चाचू पूरे मोहल्ले में प्रसिद्ध हो गए। क्या हो गए? प्रसिद्ध हो गए और पूरे मोहल्ले में उनके पोस्टर भी चिपके हैं। पोस्टर? अरे पोस्टर तो फिल्म स्टार, नेता या चोर उचकों के लगते हैं। कहाँ देखा वो पोस्टर? पास वाले सुलभ शौचालय की दीवार पर। हाँ, चलो चलिए। नहीं, रुको। शौचालय जाने का कोनो जरूरत नहीं है। हम पोस्टर खुद ही उखाड़ कर लेकर आए हैं। ये लो देखो। आप कहे गए थे बाजू में सुलभ शौचालय? अब इधर आपका लाडला, कानपुर का लाडला हीरो हैप्पी कल 10 बजे चटपटे मेले में ट्रक को हाथ से उठा के दिखाएगा। ट्रक को हाथ से उठा के दिखाएगा। और पोस्टर के नीचे देखिए, हाँ? बड़े बड़े अक्षरों से लिखे हैं टिकट के दाम। एंट्री का 100 रुपया और पहली पंक्ति का 200। क्या बोलते हैं भैया, कैसा लगा आपको हमारा बम फाड़ आइडिया है? हैप्पी भैया, किस नमूने ने दिया आपको ये आइडिया? इस नमूने ने, मतलब हमारे बड़े भैया ने। हम तुमको कब बोले कि जाके ट्रक उठाओ? अरे भैया, आप नहीं बोले कि हम ट्रक उठाए, लेकिन टिकट शो से पैसा कमाने का आइडिया तो आप ही दिए कल रात को, याद है? अरे हैप्पी, एक बार तुक्के से कुश्ती में जीत का गए तो तुमको लगता है कि तुम गामा पहलवान बन गए? हाँ, तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हारे नाम का टिकट खरीद कर तुम्हें देखने आएंगे? अब पहलवान को पटकनी देख के हम इतना फेमस हो गए, तो सोचिए एक दिन में ट्रक उठा के हम कितना पैसा कमाएंगे। सारा का सारा पैसा गोल्डी के मुंह पे मारेंगे, फेंक के। पापा, सुनिए, आपने इसे कहीं देखा है? नहीं मालूम। अब सुनिए, आपने इनको कहीं देखा है? अब सुनिए, आपने इसको कहीं देखा है?
आपने देखा इसे कहीं? नहीं। प्लीज ध्यान से देखिए ना, कहीं देखा होगा शायद यहीं कहीं आसपास। अनन्या, अनन्या, कुछ पता चला अनन्या? नहीं, आप लोगों को? नहीं, इतनी देर से हम बालवीर की तस्वीर को दिखाकर उसे ढूंढ रहे, पर वो मिल ही नहीं रहा है। कानपुर शहर बहुत बड़ा है वायुपरी, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि दिबू की जिस हमशक्ल को हम ढूंढ रहे हैं वो कोई आम इंसान हो, उसे कोई जानता ही ना हो। लेकिन ये भी हो सकता है कि जिस हमशक्ल को हम ढूंढ रहे हैं वो यहाँ है ही नहीं। उधर देखो। देबू? अनन्या, ये देबू नहीं है। ये तो कोई हैप्पी पांडे है। बालवीर का हमशक्ल तो हमें मिल गया है। अब उम्मीद है कि बालपरी और विवान उस काल को संभाल लेंगे। जरूर रोक लेंगे वायुपरी, क्योंकि मुझे सूचना मिली है कि विवान अखंड धनुष का इस्तेमाल करने वाला है। अखंड धनुष की वार से तो आज तक कोई नहीं बच पाया है पानीपरी, तो फिर काल क्या चीज है? जल्दी से इसकी गर्दन उड़ाइए महामहिम। उसके बाद बुराई के जंगल में आपके जो 4 हमशक्ल घूम रहे हैं उन्हें भी मारना है। देर करने से क्या फायदा? इंतजार मौका मौका इंतजार। लेकिन महामहिम और कौन आने वाला है? आ गए, जिनका इंतजार था वो आ गए। और वो लोग भी तुझे मरता हुआ अपनी आंखों से देखेंगे। और मुझे बड़ा मजा आएगा। काल को पहले से ही पता होगा कि ध्रुव तारे के बिना ये धनुष काम नहीं करेगा। हाँ, शायद इसलिए काल चारों तरफ ये फॉग फैला रहा है। लेकिन विवान तुम चिंता मत करो, एक पल की भी देरी मत करो और इस तीर को चलाओ, इससे पहले कि हम उस काल को पकड़ने से फिर से चूक जाए।